एवरीवन, ट्वीटी टेल्स में आपका स्वागत है। तो ये दिन था खड़गपुर में हमारा लास्ट दिन और ये संक्रांति के आसपास वाला दिन था। तो इस दिन हम लोग गए थे खड़गपुर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जगह जो कि है बीएनआर गार्डन। तो यहाँ इस दिन थोड़ा कम भीड़ था, लेकिन जनरली 25 दिसंबर नहीं तो 1 जनवरी के टाइम पे बहुत भीड़ होता है, ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो यहाँ मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी, तो इस बहाने मुझे ये जगह घूमने का मौका मिल गया और ट्वीटी को भी थोड़ा घुमा के लेके आई, क्योंकि वो ज़्यादातर घर पे ही रहती है लेकिन उसको पार्क जाना बहुत पसंद है और वो पार्क जाके दूसरों बच्चों के पीछे इधर उधर भागने लगती है। तो यहाँ मैंने उसको थोड़ा सा स्विंग में भी बिठा दिया था, जो कि एक्चुअली बेबीज़ के लिए ही था। तो आजकल बच्चे घर पे ही ज़्यादा देर रहते हैं तो बाहर कम ही जाते हैं। तो हम जब बच्चे थे तो बाहर कितना अच्छा ग्रुप था, हम लोग हर दिन खेलने जाते थे। लेकिन आजकल घर पे रह रह के वो लोग नेचर से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो मैंने उसको ग्रास पे छोड़ दिया, वो थोड़ा फील कर रही थी ग्रास को और बीच बीच में खा भी ले रही थी। तो यहाँ फिर हम लोग घूमने लगे आसपास। और यहाँ हम लोगों का 2 सहेलियाँ जब इतना दिनों बाद मिलती है और स्कूल की, खास करके स्कूल की फ्रेंड्स जब मिलते हैं तो इतना बात करने का स्टॉक रहता है कि हम लोग बात किए ही जा रहे थे, हम लोग का बात ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरा साइड आ गए ये पार्क का, और विंटर की वजह से ये बहुत अच्छा सा फूल खिला है। मैरीगोल्ड का साइज़ इतना अच्छा था, बड़ा बड़ा एकदम बॉल जैसा बड़ा था। और यहाँ लेकिन ट्वीटी मुझे देखने का दे रही थी, वो अपने ही डायरेक्शन में जाती है और जहाँ उसको जाना है हम मुझे या उसके पापा को भी उसी डायरेक्शन में ही वो खींच के लेके जाती है। और उसको रैंडम चीज़ें पसंद आता है, जैसे कि रस्सी या लकड़ी या कचरा, कुछ भी जो कि फालतू चीज़ें होता है वही उसको पसंद आता है। और ये देखिए कितना अच्छा फूल खिला है। उसके बाद हम लोग दूसरा साइड जाने लगे क्योंकि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे ये बड़ा बड़ा स्वॉन हम लोगों को दिखा, लेकिन ये लोग बहुत एग्रेसिव थे, एकदम फ्यूरियस हो जा रहे थे जैसे हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे। उसके बाद ये गोलेगांव नाम का एक सेक्शन बनाया गया है अंदर, जिसमें पूरा गांव वाला वाइब आता है जाने से। पूरा छोटा छोटा मिट्टी वाला घर, ऐसी औरतें, मिट्टी वाली औरतें जो कि चक्की पीस रही है या दूध लेने गई है या फिर अपना पानी लेके आ रही है। तो पूरा अच्छे से मतलब गाँव का जो पिक्चर है वो दिखाने का कोशिश किया गया है। और ये छोटे शहर में एक्चुअली में कोई ज़्यादा जगह हम लोगों को होता नहीं था, बचपन में तो ज़्यादा कुछ होता ही नहीं था खड़गपुर में घूमने के लिए। चलो कम से कम अभी ये 1-2 जगह तो बना है कि लोग आके थोड़ा सा हैंग आउट कर सके, अपने फैमिली के साथ बैठ सके। तो ट्वीटी भी ये जो भी चीज़ें हैं उसको देख के थोड़ा सा एक्साइटेड हो जा रही थी। और यहाँ अभी क्रिसमस का डेकोरेशन भी नहीं उतारा गया था, पर अच्छा लग रहा था देखने में। और सब बैठ के ऐसे ही चिल कर रहे थे। और मुझे ये पार्ट देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा तो ऐसे कोई ऐसा गाँव है नहीं, और मेरे हस्बैंड का जो गाँव है वो रियल गाँव लगता है, मतलब एकदम प्रॉपर गाँव मैंने पहली बार देखा था। तो मैं अगर कभी गई तो वहाँ पे आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे होता है झारखंड वाला गांव। तो ट्वीटी को ये रूस्टर जो बहुत पसंद आया था, वो बार बार उसी के पास जा रही थी और फिर उसको क्रैंकी भी हो जा रही थी क्योंकि उसको नींद का टाइम हो रहा था। तो ये देखिए कितना अच्छा गाँव का फील ले रहा है ये। मैं ट्वीटी को सारा जगह दिखा रही थी कि काऊ देखो, ये देखो, वो देखो, लेकिन उसको कोई चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फंसी हो रही थी और उसको नींद आ रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया उसको सुलाने का, पर वो सो भी नहीं रही थी। उसके बाद हम लोग सोचे कि चले जाते हैं उसको घर लेके और सुलाते हैं। फिर घर आके मैंने देखा कि यहाँ पीठा बन रहा है और मेरी मम्मी अभी मेरे ससुराल में थी, तो दोनों मिल के, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी मिल के पीठा बना रही है। और ये चावल का आटा से हम लोगों का जो पीठा बनता है, 2 टाइप का बनता है, एक स्टीम टाइप बनता है और एक दूध में मिला के बनता है, जिसको बोलते हैं पूली पीठा। और ये जो चाशनी है, चाशनी बोलते हैं, या स्टफिंग के लिए जो कोकोनट और गुड़ का मिक्सचर बनाया जा रहा है, ये पीठा के अंदर जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है गरम गरम। और फॉर एक्स्ट्रा क्रंच थोड़ा सा हाफ
और स्टफिंग में थोड़ा बादाम भी मिला रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें बनने वाला है। तो फर्स्ट हम लोग ये स्टफिंग वाला पुली पिठा बना रहे हैं, जिसमें मैं और मेरे सास दोनों मिलके इसका स्टफिंग कर रहे हैं। तो मेरा स्टफिंग तो बार बार मोमो जैसा ही बन जा रहा था। वैसे ये कोई रूल नहीं है कि आपको एक तरीके का ही बनाना है, आप कोई भी शेप्स में बना सकते हैं, खाने से मतलब है। और वो बहुत टेस्टी बनता है जब गरम गरम होता है। और ठंडा हो जाने के बाद ये राइस का आटा है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता है। तो हम लोग फिर पीठा बनाने लगे, आधा स्टीम के लिए आधा दूध में डाल के हम लोग बनाने लगे। फिर ट्वीटी जब उठी फिर हम लोग बाहर गए थे और हम लोग आए थे ये दूसरा पॉपुलर जगह खड़गपुर का, जो कि है ये जगन्नाथ मंदिर। ये जगन्नाथ मंदिर जो है ये भी हम लोग का बचपन में ही बना है जब मैं स्कूल में थी। और ये बहुत अच्छा मंदिर बना है, मतलब ये भी एक बहुत अच्छा हैंग आउट स्पॉट है जहाँ पे बहुत शांति है। मतलब जाके बैठो और थोड़ा सा मतलब फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ ट्वीटी को उसके पापा ने ऐसी चप्पल उतार दिया, हम लोगों ने शूज़ तो उतारना ही है मंदिर में, और थोड़ा घंटी बजाने का कोशिश कर रहे थे उसके हाथ से, पर जैसे ही बजाए तो वो डरने लगी। पर उसको बहुत मज़ा आ रहा था और वो भाग रही थी इधर उधर। तब तक मंदिर खुला नहीं था, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लिए कि मंदिर खुल जाए, फिर हम लोग दर्शन करके फिर जाएंगे। और उसके बाद जब तक नहीं खुला था तो ट्वीटी गेट के पास खड़ी होके ऐसे धक्का मारी थी कि मंदिर खोलो। तो अंदर से कोई आके बोला कि हाँ अभी खुलने वाला है। तो उसके बाद ये सामने जो चाट लगा हुआ है ये सब एक्चुअली भोग का चाट लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छा भोग मिलता है। मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, अगर मैं रहती तो और एक बार ट्राई करती। यहाँ पे बहुत अच्छा भगवान का भोग मिलता है। भगवान का भोग तो ऐसे स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा टेस्टी लगता है इस यहाँ का भोग। तो मैं इसको लायन दिखा रही हूँ कि चलो यहाँ से, ये धक्का मार रही थी गेट को, पर उसको नहीं आना है, वो उसको यही वाला जगह बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ का जो स्कल्पचर्स जो इनग्रेव्ड है वॉल्स में, तो मैं ये भी थोड़ा दिखा दे रही हूँ। उसके बाद हम लोग वापस आने लगे। आने का मन तो नहीं था, वहाँ बैठने का ही मन था, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा एक पीस एनवायरनमेंट था। लेकिन वापस तो आना ही था क्योंकि इतना सारा पैकिंग करना था। और जब आप बच्चे को लेके ट्रैवल करते हैं तो इतना सारा सामान हो जाता है छोटा छोटा। तो पैकिंग करते करते हम लोग का रात का 2 बज गया था। और उसके बाद वापस आने के बाद मैंने ये भी बनाया था, जो कि था तिल का चिक्की। तो तिल तो खाते ही हैं संक्रांति के आसपास, या विंटर्स में तिल खाया जाता है, क्योंकि ये शरीर को गर्म रखता है और तिल बहुत अच्छा भी होता है, हाई इन कैल्शियम होता है। और उसके बाद मेरी मम्मी ने भी और एक पीठा बनाया था, जो कि था पाटीसापटा। फिर उससे पहले मैंने ट्राई कर लिया पुली पीठा, जो कि मेरी सास ने बनाया था, और ये बहुत यम्मी बना था, पूरा रसमलाई जैसा टेस्ट कर रहा था। तो मैंने पहले ये ट्राई किया और मैंने पीठा खा खा के अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, और मैंने कुछ खाया नहीं था। और ये बहुत सुपर यम्मी बना था, पता नहीं मैं कब बना पाऊँगी इतना अच्छा पीठा। और फिर मैं थोड़ा सा अपना चिक्की भी काट ली, और उसको थोड़ा सा मैं कोलकाता में भी लेके आ गई। और ये जो पाटीसापटा मेरी मम्मी बना रही है, ये मुझे आता नहीं है ठीक से, तो इस वजह से मैं ट्राई करते वक्त लास्ट में थोड़ा सा जला भी दिया मैंने। तो आपको मेरा अगर ये सब वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।